आज ललित क्रांतिकारी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिवस पर बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा, जिसकी अध्यक्षता में वहां के मौजूद पूर्व डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया ने वहां पहुंचकर सभा को संबोधित किया। बच्चों ने वहां पर बहुत ही रंगारंग प्रोग्राम किया और वहां पर महिलाओं की भीड़ भी देखने को बनती थी। सैकड़ों की तादाद में वहां पर महिलाएं एकत्रित हुई। देखिए जी, धन्यवाद। अब मैं के लिए दिए जा रहे हो। अच्छा, अभी मैं अनुरोध करूंगा कि एक उष्मा देवी मैडम जी के साथ, बच्चों के साथ सभी का एक चित्र लिया जाए और मैडम का सम्मान भी बनता है। मनोज खैरत, कपिल अग्रवाल जी, इन बच्चों के लिए कुछ सेकेंड्स की। देखो बच्चों, सामने देखो एक बार। डॉक्टर मनीष जैन जी, डबल सारे सामने। ठीक है। वो श्याम जी के जागरण करता है, कोई माँ शेरावाली को मानता है तो माँ भगवती के जागरण करता है। ललित भाई का भाव देशभक्ति का है, इसीलिए सुभाष जयंती ये मना रहा है। इस बात को लेकर सम्मान है। मैं सुभाष जी के विषय में ये तो ललित जी के विषय में की कि उनमें कहीं ना कहीं उस परमात्मा का अंश है, उस क्रांतिकारी का अंश है, इसी कारण ये भाव है। मैं सुभाष जी के बारे में अभी भाई नवीन जी कह रहे थे, जोश का नाम, युवा का नाम सुभाष चंद्र बोस है। एक वाक्य कहा, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि इतना बड़ा वाक्य था। आप कल्पना करना, सुभाष चंद्र के जीवन पर 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। कहने से पहले एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने पारस का पत्थर सुना होगा साहब। पारस के पत्थर की विशेषता है, वो जब सोने को टच कर, लोहे को टच कर देता है तो सोना बन जाता है। आप कल्पना करिए, जो सेना अंग्रेजों ने भर्ती की थी, अंग्रेजों के लिए लड़ रही थी। कल्पना करिए कि वो सेना में भर्ती है और उसके परिवार की रोजी रोटी उस सेना से तनख्वाह मिलने के कारण वो उस जगह फौज में भर्ती था और सेना अंग्रेजों के लिए काम कर रही थी। वो रोजी रोटी के लिए काम कर रही है। वो लोग थे जो देश की सेवा के नाम पर अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। आप कल्पना करिए, उनकी रोजी रोटी चलती थी। और सुभाष चंद्र बोस जिन्हें आईएएस आज की छोटी सी नौकरी त्यागने पर बड़ा जोर पड़ता है, किसी की छोटी सी नौकरी अगर उसे हटाया जाए तो उससे कितनी पीड़ा होती है। आईएएस की परीक्षा पास करके उस नौकरी को छोड़कर देश के लिए उतरना कितनी बड़ी बात थी। और मैं पारस का पत्थर का उदाहरण दे रहा था, वो जो सार्थक उदाहरण है उसको जोड़ना चाहता हूँ। कल्पना करिए, वो सेना जो अंग्रेजों के लिए लड़ रही थी, उसके अंदर वो भाव भरना कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और हिंदुस्तान के गौरव को बढ़ाएंगे। तो जिस जिसको पारस का पत्थर छूता चला गया, वो पारस का पत्थर सुभाष चंद्र बोस था। जिसने जिस जिसको छुआ वो देश की क्रांति के लिए, देश के जज्बे के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, क्रांति का कोई रूप, हर क्रांति में कोई सम्मान का शब्द हो सकता है, जैसे
धातु में परिवर्तन करने के लिए पारस होता है, उसी तरह मानवता और देशभक्ति के परिवर्तन में कारक कोई है तो एकमात्र नाम नजर आता है, वो है सुभाष चंद्र बोस। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने आज, अगर हम देश के गौरव की, भारत माता की जय बोल पा रहे हैं, हम देश को गौरवशाली बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर सबसे बड़ा कोई योगदान नजर आता है जिसका शायद पिछली सरकारों ने कहीं नाम पर चर्चा नहीं की, लेकिन अगर नाम जिंदा था तो ललित जैसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने सरकार की बिना मदद के और आज भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो बार बार उनकी जयंती पर प्रणाम करता हूं और ऐसे भाव को प्रणाम करता हूं कि परमात्मा हमें भाव बनाए रखे, क्योंकि देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सौभाग्यशाली हैं कि वर्ल्ड के दूसरे नंबर की आबादी वाला देश है, अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्म पंथ और जातियां हैं, उसके बाद भी मैं छोटी सी देशभक्ति की बात आपसे कहता हूँ, सब में जज्बा है, केवल ध्यान लगाने की बात है। भारत की टीम जब कोई मैच जीतती है तो उसमें कोई मेरी जाति का होता है या नहीं होता है, मेरे प्रांत का होता है या नहीं होता है, मेरे क्षेत्र का व्यक्ति होता है नहीं होता है, इसकी कोई गणना नहीं करता, केवल भारत की जीत पर आनंद महसूस करता है। और अब दिन क्रिकेट के मैच की जीत होती है, शायद मैच बॉम्बे जीता गया, विदेश की धरती पर जीता गया होगा, लेकिन पटाखे इस गुरुग्राम की धरती, भारत की हर धरती पर चलाए जाते हैं। वो पटाखे नहीं है, वो पटाखे नहीं है, वो मेरा देश का प्रेम है, मेरे देश भक्ति है, ये मेरे देश का जज्बा है। इसलिए देश जिंदा है, क्योंकि अनेक भाषाओं के बावजूद भी हम भावनात्मक लोग हैं भारतीय, हम मेहनती लोग हैं भारतीय, इसलिए देश जिंदा है। इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े अलग अलग डिफरेंस के बाद ये देश जिंदा है तो केवल भारतीय उन लोगों के तप के कारण है जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की, चाहे वो भगत सिंह का नाम ले, चंद्रशेखर का नाम ले, जिन्होंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी इस देश को सुरक्षित कर। अनेक लोग हैं जो नवीन भाई ने की उस बात को दोहराता हूँ, जिनका शायद इतिहास के पन्नों में नाम नहीं है, आज के दिन सभी को प्रणाम करते हैं और उनको याद करते हुए हम सबको एक शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। किसी की जयंती मनाने के पीछे एक उद्देश्य होता है, उस भाव को जागृत करते हुए नई ज्योति को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। मैं देश और समाज से आए दिन हम मांग रखते हैं, चाहे गली के रूप में, चाहे रोड के रूप में, चाहे रोजगार के रूप में। निश्चित है कि जो सरकार नेतृत्व करेगी उससे हमें आशाएं भी होंगी, लेकिन मैं एक विनती जरूर कर रहा हूं, आज के दिन हमको चिंतन करना चाहिए कि मैं उन देशभक्तों ने जिन्होंने जान कुर्बान की थी, उनके लिए अगर मैं श्रद्धांजलि रखता हूं तो मेरी भी भागीदारी इस देश की तरक्की में होनी चाहिए। क्या मेरी भागीदारी एक साल में मैं देश को क्या दे सकता हूं, ये चिंतन करने का दिन है। उसको प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, मेरी भागीदारी इस देश में, इस गुरुग्राम में, इस मनोहर नगर में मेरी क्या हो सकती है। मैं देश और विश्व क्षेत्र को आगे ले जाने में, चाहे वो स्वच्छता का काम हो, चाहे मेडिकल से संबंधित काम हो, चाहे वो शिक्षा का काम हो, ऐसे काम में मेरी भागीदारी जरूर होनी चाहिए, ऐसी विनती करता हूँ। दूसरे रूप से ललित भाई ने जो हरियाणा संस्कृति की पहचान पगड़ी है, वो पगड़ी पहनाकर, शाल बनाकर और मालाएं पहनाकर हमें जो मान दिया, पूरी टीम, इनकी पूरी टीम को, ललित और ललित की भाई की पूरी टीम को प्रणाम करता हूं और इनके जज्बे को प्रणाम करता हूं कि ये भाव आपके अंदर जागृत रहे और ऐसी लोग, आज आप 10, 20, 30, 50 लोगों की टीम है, परमपिता परमात्मा से विनती करता हूं ऐसी 500, 2000, 4000 लोगों की टीम बने जो इस गुरुग्राम की तरक्की को में भागीदारी हो और देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का नाम ही क्रांति है। भारतीयों में भारतीयता का एहसास कराने वाला अगर कोई पहला व्यक्ति है जो भारत के लिए सरकार की नौकरी छोड़कर देश की भक्ति का भाव पैदा कर सकता है, वो एकमात्र सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने उस समय देश के लिए उन सारे सैनिकों में देशभक्ति का भाव जागृत किया और उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़कर भारतीयता की उस नौकरी उनका रहना मंजूर किया, अपनी जान कुर्बान मंजूर किया। उन लोगों में वो भाव भरने, मैं तो उनको पारस का पत्थर कहता हूँ, वो क्रांति के पारस के पत्थर हैं जिन्होंने परिवर्तन किया। और आज के दिन जो आपने कहा, आज के दिन हम सबको लक्ष्य लेना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के प्रति जितना हमारे मन में भाव है, उस नाते से हमें कर्तव्य है कि जब वो देश के लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे, देश के लिए इतने बड़े परिवर्तन करने को, उनके प्रयास से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, तो आज के दिन हम सबको लक्ष्य लेना चाहिए कि एक साल जो आज की इसी जयंती में, अगले साल तक देश के लिए मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, देश सेवा में मेरी क्या भागीदारी हो सकती है, ये चिंतन करने का विषय है कि आज के दिन हम निर्णय लें कि अगले साल तक, एक साल तक के लिए, अगली जयंती तक
मैं देश के किसी प्रोग्राम में रहता हूँ तो इसकी स्वच्छता के लिए मेरी भागीदारी हो सकती है, मेरी किसी पर्यावरण को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर मेरी जिम्मेवारी हो सकती है। अनेक ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से देश का, समाज का गौरव बढ़ता हो वो काम में, और देश की कहीं वो वातावरण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिसमें देश की तरक्की में इसकी भागीदारी हो। सर, इसका मुख्य स्रोत स्टूडेंट बच्चों को जाता है, इसको बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, विद्यार्थी को जितना ज्यादा हम इन महापुरुषों की जयंतियां मनाएंगे, बार बार उनकी जयंतियों पर वर्णन करेंगे, उनके जीवन द्वारा की गई देश की भागीदारी पर बार बार चिंतन किया जाएगा। निश्चित है कि विचार सुनने से, अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैंने हिंदी सुनी तो हिंदी बोल रहा हूँ। मैं जिस देश में भारत माता की जय बोलता हूँ, क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ इसलिए भारत माता की जय बोलता हूँ। जय हिंद कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि इस धरती में पैदा हुआ, क्योंकि जो मुझे संस्कार के रूप में बार बार सुनने से जो भाषा मिली वही भाषा बोल पा रहा हूँ। जो मेरे विचार या जिस देवी देवता को पूछता हूँ, मेरे परिवार जो पूछता था उसी देवी देवताओं को पूछता हूँ। उसी तरह विद्यार्थी को जितना देशभक्ति का बारे में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, निश्चित है कि वो जब अपनी जिम्मेवारियों पे आएंगे तो उतनी ही प्रभावी ढंग से उस जिम्मेवारी को निभा पाएंगे। सर, ये हिंदी पे ही क्यों बाकी 365 मैं उसका कारण बताऊँ। हर एक दिन, हाँ, हर एक दिन का एक अपनी अहमियत होती है जी। दिवाली के दिन हम श्री राम की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। दिवाली का मतलब हर दिन दिवाली रामचंद्र जी की पूजा नहीं करेंगे। उस दिन भी हम लक्ष्य तय करते हैं कि भाई हमें देश और धर्म के लिए क्या करना चाहिए, परिवार के लिए। जिस तरह से हर त्योहार का अपना महत्व है, उसी तरह इस दिन का महत्व, उस दिन का लक्ष्य निश्चित है कि प्रॉपर तरीके से सारे दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन सारे दिनों पर सारे कार्यक्रम नहीं हो सकते। इसलिए निश्चित है कि वो दिन तय किए गए, उन दिनों पर करने से निश्चित उस भाव को जागृत हो रहा है, उस भाव को पूरे साल हम या पूरे जीवन उसको उतारने का उसकी बधाई देता हूँ। आज हम अपने मतों का प्रयोग करके अपनी आजादी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गणतंत्र तब बनता है जब जनतंत्र, हमें संविधान के माध्यम से सभी ताकतें मिली। उस ताकत के कारण जो आज इस वैभव का आनंद उठा रहा है, उसमें संविधान का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए गणतंत्र दिवस पर मैं आपके माध्यम से गुरुग्राम निवासियों को, जहां तक आपके चैनल का मैसेज जाए, जो मेरी इस आवाज को सुन रहा हूं, सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।